हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लास रामपुर में। तो आज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन को पढ़ लिया था, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा था कि निम्नलिखित स्थितियों में से किस स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। यहाँ पर हमें पता करना था कि जो स्थिति दिया हुआ है इस स्थिति का जो संख्या है वो एपी में है या नहीं है, बस इसी चीज को हमें जांच करना था। तीसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। हमें इसमें पता करना है कि ये जो है ये एपी में है या नहीं है। जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये कुआं है। अब इस कुआं में क्या होता है कि जब 1 मीटर की खुदाई होता है तो उसके लिए 150 रुपया लगता है, लेकिन उसके बाद जो खुदाई होता है उसमें उसका खर्च कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि कहा जा रहा है कि प्रत्येक मीटर उसके बाद की खुदाई में 50 रुपया बढ़ जाता है। ठीक है, ये 50 रुपया बढ़ गया। 2 मीटर में लगेगा 200 रुपया। ठीक है, पहला मीटर में 150, दूसरा मीटर में 200 और तीसरा मीटर में लगेगा कितना, फिर से 50 रुपया बढ़ जाएगा। तो इसमें कितना लगेगा, 250 रुपया। ठीक है, फिर अगर चौथा मीटर की खुदाई करते हैं तो इसमें फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, तो इसका लागत कितना होगा, 300 रुपया। ठीक है, तो इसी प्रकार बढ़ते जाता है और हमें पता करना है कि यह एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि 1 मीटर कुआं खोदने का लागत जो कितना है, तो 1 मीटर कुआं जब वो ये खोद रहा है कितना रुपया कह रहा है, 150 रुपया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 150 रुपया। ठीक है, और 2 मीटर, तो 2 मीटर जब खोदता है तो इसके लागत में कितना बढ़ जाता है, 50 बढ़ जाता है। तो 150 में 50 अगर हम ऐड कर देते हैं तो कितना होगा, ये 200 होगा। ठीक है, इतना रुपया लगेगा कब, 2 मीटर के लिए। फिर 3 मीटर, क्या लिखेंगे, 3 मीटर, 3 मीटर कुआं खोदने की लागत कितना हो जाएगा, फिर इस 200 में हम कितना जोड़ देंगे, 50 जोड़ देंगे, तो कितना होगा, ये 250 रुपया होगा। ठीक है, फिर लिखेंगे 4 मीटर, जब 4 मीटर कुआं खोदा जाता है तो इसकी लागत कितना हो जाएगा, 250, इसमें से फिर 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 300 रुपया। ठीक है, तो इस प्रकार अगर इसे हम श्रेणी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए श्रेणी बराबर, तो श्रेणी क्या हो जाएगा, प्रथम बार कितना आ रहा है, 150 रुपया, दूसरी बार कितना लागत हो रहा है, 200, तीसरी बार 250 और चौथी बार 300। ठीक है, इस प्रकार ये बढ़ते जाता है, जितना मीटर गहराई तक कुआं खोदा जाएगा उतना इसका खर्च होगा। तब इसे हमें जांच करना है कि यह एपी में है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, सर्वांतर। क्या लिखेंगे, तो सर्वांतर क्या हो जाएगा, डी, और इसके लिए सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं A3 माइनस A2, इसी को लिख सकते हैं A4 माइनस A3। मतलब जितना भी पद है वो सभी पदों में से यदि अगले पद में पिछले पद को माइनस करते हैं तो जितना भी आंसर निकलेगा सब डी निकलेगा, और एपी का यही गुण है कि डी हमेशा बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो जब इसे हम माइनस करेंगे तो A2 का मान है 200, A1 का मान है 150, फिर से दूसरी बार A3 का मान है 250 माइनस A2 का मान है 200, फिर से A4 का मान है 300, A3 का है 250। ठीक है, अब जब इसे हम माइनस करेंगे तो कितना होगा, अब 200 में से 150 को माइनस करेंगे तो 50 होगा, फिर 250 में से 200 माइनस करेंगे 50 बचेगा, 300 में से 250 माइनस करेंगे तो 50 होगा। अब यहाँ देखिए कि डी का मान हर बार बराबर आ रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि यह एपी में है। तो हम क्या लिख देंगे इसमें कि इसलिए यह एपी में है, हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष
का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन पता करना है। कौन से? चक्रवृद्धि ब्याज पर। जो भी मिश्र धन आएगा उसे हमें श्रेणी में बदलना है और पता करना है कि ये जो श्रेणी है ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, लिखेंगे मूलधन। तो मूलधन के क्या बोलते हैं हम? पी, जो यहाँ पर दिया हुआ है 10,000। ठीक है, और इसका दर कितना दिया हुआ है? दर जिसे हम बोलते हैं रेट, ये कितना दिया हुआ है? 8%। और आपको कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष का अमाउंट निकालना है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिश्र धन। आपको प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकालना है। क्या निकालना है? मिश्र धन निकालना है। कौन से ब्याज पे? चक्रवृद्धि ब्याज पे। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है? क्या लिखेंगे हम? चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें सूत्र क्या होता है? ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 इंटू पावर टी। टी मतलब हुआ समय। ठीक है, तो ए मतलब क्या हुआ? मिश्र धन। तो आपको प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन पता करना है कि प्रथम वर्ष में मिश्र धन कितना हुआ, दूसरे वर्ष में मिश्र धन कितना हुआ, तीसरे वर्ष में मिश्र धन कितना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक वर्ष का मिश्र धन। तो एक वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? मिश्र धन, यानी कि A1 कह सकते हैं हम। तो P सूत्र क्या होता है? P इंटू P हमारे पास कितना दिया हुआ है? 10,000 इंटू 1 प्लस R कितना है? 8 बाय 100 इंटू पावर में कितना है? T, जो हमारा क्या है? एक वर्ष है, तो पावर में क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 1। ठीक है, तो यह आ जाएगा 10,000 इंटू, तो यहाँ पर 100 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100 एकम 100, और 100 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 108 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? 100 को 108 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10,800। इतना रुपया होगा कब? एक वर्ष के बाद। ठीक है, अब फिर से 2 वर्ष का मिश्र धन, इसे बोलेंगे A2। फिर से सूत्र वही लगेगा। P कितना है? 10,000 इंटू 1 प्लस रेट है 8 बटा 100, और समय, अब यहाँ 2 वर्ष कह रहा है तो समय यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 2 लिखेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100 होगा, और 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 108, और इसे 2 बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पावर में 2 है। ठीक है, अब इसे कैंसिल करेंगे। अब यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर अगला 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट गया, तो बचा कितना? 108 गुना 108। जब आप इसे गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 11,664 रुपये। ठीक है, अब यहाँ जो आया है 2 बार मिश्र धन और 1 बार मूलधन, ये तीनों को अगर हम श्रेणी में लिखते हैं तो फिर जांच करेंगे कि यह एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ श्रेणी। तो इसका श्रेणी क्या बनेगा? पहले जो क्या आया है, पहले रखा था कितना? 10,000, तो पहला पद यही होगा 10,000। दूसरा बार कितना बनाइए? 10,800, तो ये हो गया 10,800। फिर दूसरे बार में 11,664, इसे लिखेंगे 11,664। इस प्रकार ये बढ़ती जाएगा। अब हमें जांच करना है कि यह एपी में है या नहीं है। इसके लिए हमें सर्वांतर निकालना होगा। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है? A2 माइनस A1, दूसरा A3 माइनस A2। अब यहाँ पर 3 पद है इसलिए इससे ज़्यादा नहीं लिख, तो ये हो जाएगा, पहला है A2 जो कितना है? 10,800 माइनस A1 कितना है? 10,000। इसे जब माइनस करेंगे तो ये हो रहा है 800। ठीक है, दूसरी बार A3 कितना है? ये 11,000
664 माइनस A2 कितना है 10,800। जब इसे हम माइनस करेंगे तो ये हो रहा है 864। तो इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि D का मान बराबर नहीं आया है, इसलिए यह AP में नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसलिए यह AP में नहीं है। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।